तो जर्मनी ने भारत को टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई क्या बंद कर दी कि उसके बाद से मानो भारत में डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बाढ़ आ चुकी है। क्योंकि एक तरफ जहां भारत के डीआरडीओ और एलएनटी मिलकर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड टैंकों के लिए इंजन की मैन्युफैक्चरिंग पर काम शुरू कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में खबर निकल के आई है कि एक भारतीय स्टार्टअप ने ब्लैक पैंथर रोबोटिक डॉग को डेवलप कर लिया है, जो कि इंडियन मिलिट्री में यूज करने के लिए बनाया गया है। और भारतीय कंपनी की यह बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि दुनिया में कुछ गिने चुने देश जैसे कि चीन, जापान और अमेरिका हैं जो कि रोबोटिक इक्विपमेंट को अपनी मिलिट्री टीम में शामिल कर रहे हैं, जहां अब फाइनली भारत भी रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग डेवलप कर चुका है। और भारत की जिस स्टार्टअप कंपनी ने रोबोटिक मिलिट्री डॉग को डेवलप किया है, उन्होंने इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली है। और पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो नीचे देगा सब्सक्राइब बटन, पहले क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेके आते रहते हैं। दरअसल हाल ही में कुछ दिनों पहले जर्मनी ने भारत में बनाए जा रहे अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन को अगले 4 सालों तक देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद से मानो इस समय भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बाढ़ आ चुकी है और एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी पर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नए डेवलपमेंट कर रही है। देखिए, इस समय दुनिया के कुछ गिने चुने और डेवलप देश हैं जैसे कि चीन, अमेरिका और जापान अपनी मिलिट्री को रोबोटिक बनाने में लगे हुए हैं। वहीं अब इसमें भारत भी शामिल हो चुका है, क्योंकि भारत की एक थाने बेस्ड स्टार्टअप एडिट्स डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने पूरी तरह से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को बना लिया है। और इस रोबोटिक डॉग की खास बात यह है कि इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसे मिलिट्री में सर्विलेंस और कॉम्बैट मिशन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो इसकी टेस्टिंग को सफलतापूर्वक कर लिया गया है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर भी अपडेट किए जा रहे हैं, जिससे इसे चीन, जापान और अमेरिका के रोबोटिक डॉग से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। फिलहाल जो रोबोटिक डॉग भारत की स्टार्टअप कंपनी ने डेवलप किया है, वह बर्फ वाले पहाड़ों और उबड़ खाबड़ जगह समेत विभिन्न इलाकों को आसानी से पार कर सकती है। और इसका रोबोटिक माइंड इस तरह से डेवलप किया गया है जिससे यह अपने आप डिसीजन लेकर सही रास्ते को चुन सकता है। यहाँ तक कि यह रोबोटिक डॉग काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पर भी आसानी से चढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कैमरा और सेंसर लगाए गए हैं, जिससे दुश्मन के ठिकानों की आसानी से जासूसी की जा सकती है। इसके अलावा इसमें छोटे वेपन्स और मिसाइल को भी लगाया गया है, जिससे यह दुश्मन के ठिकाने पर आसानी से हमला कर सकता है। जिस कंपनी ने इस रोबोटिक डॉग को बनाया है, उसका कहना है कि ब्लैक पैंथर डॉग्स को डेवलप करने में डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक एक भी विदेशी उपकरण का उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि इसे पूरी तरह स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है, जिसे दूसरे देश की निर्भरता को भी कम करने पर जोर दिया गया है। और यह मेक इन इंडिया को एक नई मजबूती प्रदान करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है। इसके अलावा भी जो डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि मॉड्यूलर ब्रेक और अर्जुन टैंक्स अब तक भारत में बनाए जा रहे हैं, इन्हें पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो कि दूसरे देश के ऑर्गेनाइजेशन से निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस जो अमेरिका और जापान ने रोबोटिक डॉग डेवलप किए हैं, उससे किसी भी मामले में कम नहीं है, बल्कि जो सरवाइव करने की क्षमता वह अमेरिका और जापान के रोबोटिक डॉग में है, उससे कहीं ज़्यादा ये इंडियन कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले ये रोबोटिक डॉग में आपको देखने को मिलेगी।
और इस रोबोटिक डॉग से होने वाले फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस रोबोटिक डॉग के कारण सोल्जर की सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इसे रिमोट से दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है और चुनौतीपूर्ण इलाकों में इस रोबोटिक डॉग की मदद से बेहतर निगरानी की जा सकती है, जिसकी मदद से हम दुश्मनों को ठिकाने लगाने की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरह स्वदेशी तौर पर बनाया गया है, जिसे इसे मैन्युफैक्चरिंग करने की जो लागत है वह भी काफ़ी ज़्यादा कम है। फिलहाल इसमें कुछ नए फीचर्स भी डाले गए हैं जिनकी टेस्टिंग करना अभी भी बाकी है, लेकिन थाने बेस ये स्टार्टअप कंपनी जल्द ही इनकी दूसरी टेस्टिंग भी करने वाली है, जिसके बाद इन्हें इंडियन मिलिट्री टीम में शामिल किया जाने वाला है। और यह भी हो सकता है कि भारत में के अलावा अफ्रीका और यूरोप के देश इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए और भारत से रोबोटिक डॉग को खरीदने के लिए हाथ मिलाए, क्योंकि कुछ गिने चुने ही देश हैं जो रोबोटिक डॉग को अभी विकसित कर पाए हैं, लेकिन भारत ने इस रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप करके एक नई मुकाम रच ली है। इसके अलावा हाल ही में एक रिपोर्ट निकल के आई है कि राजकोट बेस्ड एक फर्म जो कि एक ऑटो और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, उन्होंने भी फ्यूचर को देखते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है। यानी कि भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की ओर आगे बढ़ रहा है। और अभी तक देखा जाए तो राजकोट फर्म डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली डिफेंस कंपनी को इक्विपमेंट सप्लाई कर चुकी है और शुरुआत में इस कंपनी ने एयरक्राफ्ट के डिफेंस कंपनी और एरोस्पेस के इंजन पार्ट्स कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करके इंडियन गवर्नमेंट को दे चुकी है। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट के इस फर्म का दौरा करने वाले हैं और इसमें भारत सरकार भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रही है। और इस कंपनी के अध्यक्ष रुपेश मेहता का कहना है कि ऑलरेडी डिफेंस कंपोनेंट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर उनको मिल चुका है। इसके अलावा यह इंडस्ट्री चंद्रयान मिशन और आर्मी में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर के कंपोनेंट बनाने पर काम कर रही है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और लिमिटेड के द्वारा बनाया जाना है। वैसे देखा जाए तो यह इंडस्ट्री भले ही उतनी हाईलाइट और पॉपुलर नहीं है, लेकिन इस समय यह आगे की ओर बढ़ रही है और इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 8 सालों में इस इंडस्ट्री ने लगभग 500 करोड़ के डिफेंस कंपोनेंट के ऑर्डर पूरे कर लिए हैं। और यह भी देखने को मिल सकता है कि मिलिट्री के लिए रोबोटिक डॉग बनाए जा रहे हैं, उनकी भी कंपोनेंट्स आगे चलकर इसी इंडस्ट्री को मिल सकती है। अभी देखते हैं आगे क्या होगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। भारत की कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर इस समय काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिसमें नए नए स्टार्टअप्स भी उभर कर सामने आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत में जिस तरह रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप किया गया है, उसकी टेक्नोलॉजी जर्मन और अफ्रीका जैसे देश भी मांगने के लिए हाथ बढ़ाएंगे या नहीं? आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। और भारत के वैज्ञानिकों के इस नए कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक कर लिया और अगर हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेके आते रहते हैं। और वीडियो को आखिर बने रहने के लिए और अपना प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।